वेलकम टू स्किलशाला। मैं हूं साहिल शर्मा और एमएस एक्सेल की लेक्चर सीरीज के आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि एमएस एक्सेल की वर्कशीट में हम एक रो को, एक से ज़्यादा रोज को, एक कॉलम को, एक से ज़्यादा कॉलम्स को कैसे हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अभी आपके सामने एमएस एक्सेल की एक फाइल ऑलरेडी ओपन है। मान लीजिए ये कुछ डेटा है जो आपके बॉस ने आपको फाइल बनाने के लिए बोला था, तो आपने ये फाइल बना के अपने बॉस को दिखाई है। जब आपने ये फाइल अपने बॉस को दिखाई तो आपने के बॉस ने कहा कि आप ऐसा करें कि ये जो दो कॉलम्स हैं ये उनको नहीं चाहिए, आप इन दो कॉलम्स को यहाँ से हटा दें। तो उस पर्टिकुलर केस में आप या तो इन कॉलम्स को डिलीट कर सकते हैं या हाइड कर सकते हैं। इसी तरह से आपके बॉस ने कहा कि उनको ये जो कुछ रोज़ हैं ये नहीं चाहिए रिकॉर्ड में, तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं, तो हाइड भी कर सकते हैं। अगर तो आपको ये इन्फॉर्मेशन जिसको आपको हटाने के लिए बोला गया है, अगर आप इसको डिलीट कर देते हैं, तो बाद में 10 दिन बाद या 15 दिन बाद या आने वाले समय में कभी भी आपको इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको ये फिर से टाइप करनी पड़ेगी, डाटा फिल करना पड़ेगा। अगर आप इन चीज़ों से बचना चाहते हैं, तो आप इसको बिल्कुल भी डिलीट ना करें, आप इसको हाइड कर लें। पहला मेथड तो ये है, कारण ये है किसी भी हाइड और अनहाइड करने का। दूसरी सिचुएशन क्या हो सकती है, मान लीजिए आप इस पेज का प्रिंट आउट चाहते हैं और प्रिंट आउट में आप ये तीन चीज़ें नहीं चाहते, तीन कॉलम्स नहीं चाहते, या ये 5 रोज जो हैं वो आप नहीं चाहते जब आप इसका प्रिंट निकालें, तो आप इनको हाइड कर लें। हाइड करने के बाद जब आप इनका प्रिंट निकालेंगे तो उसमें हिडन रोज या हिडन कॉलम्स नहीं आएंगे, आपका प्रिंट जो है वो ईजिली निकल जाएगा। ये तो थी सिचुएशंस जिन सिचुएशंस में हमें इनको हाइड या अनहाइड करना पड़ता है। अब है कि हम इन्हें हाइड और अनहाइड कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं आपको कॉलम को हाइड करके दिखाता हूँ। मान लीजिए आप इस पर्टिकुलर कॉलम को हाइड करना चाहते हैं। अगर आप इस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं तो लोग समझते हैं बड़ा आसान मेथड है, अच्छा इस कॉलम को हाइड करना है, इसमें कोई सेल सिलेक्ट कर लो, राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करने से तो सारी ऑप्शंस आ ही जाती हैं, यहाँ पर हाइड की ऑप्शन भी आ जाएगी। तो बिल्कुल नहीं आएगी, ये देखो कहीं भी नहीं है। अब सिचुएशन ये है कि करना मुझे राइट क्लिक की है और हाइड भी करना है। तो उस केस में आप क्या करें, आपको एक स्पेसिफिक पोजीशन पर राइट क्लिक करना पड़ेगा। जैसे अभी अगर मुझे इस पर्टिकुलर ये जो कॉलम है इसको हाइड करना है, तो मुझे यहाँ पे राइट क्लिक करना पड़ेगा, इसकी जी और एफ की इंटरसेक्शन पर, या ये कह लें कि एफ की राइट बाउंड्री पर मुझे राइट क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं एफ की राइट बाउंड्री पर राइट क्लिक करूंगा, तो ये देखिए ये मेरे सामने मेन्यू आ गया है, शॉर्टकट मेन्यू। मैं यहाँ से हाइड पे क्लिक कर लूंगा तो मेरा कॉलम हाइड हो गया। इसी तरह से अगर मैं रो को हाइड करना चाहता हूं, तो मैं यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे आने पर अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा। मुझे क्या करना है, मुझे जिस रो को भी हाइड करना है, जैसे मुझे फोर्थ रो को हाइड करना है, तो फोर्थ रो के नीचे ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक करने पर फोर्थ रो सिलेक्ट हो जाएगी। जब रो सिलेक्ट हो जाएगी तो अब आप हाइड पे क्लिक कर दें, रो आपकी हाइड हो गई। इसका मतलब यह है कि सिलेक्शन जरूरी है। दरअसल जब हम राइट क्लिक करते हैं ना, तो ये उस कॉलम को सिलेक्ट कर लेता है। तो अगर हम खुद ही कॉलम को सिलेक्ट कर लें, ये देखिए मैंने खुद ही यहाँ पे क्लिक करके कॉलम को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं कहीं भी क्लिक कर सकता हूँ, राइट क्लिक करें जरा, हाइड पे क्लिक करें, हाइड हो गया। इसका मतलब यह है कि प्रॉब्लम तो सिलेक्शन की ही है। जब आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करते हैं तो भी ये उस कॉलम को सिलेक्ट ही करता है। यहाँ पर अब इसको सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करें, हाइड पे क्लिक करें, ये हाइड हो चुकी है। इस तरह से आप एक कॉलम या एक रो को हाइड कर सकते हैं। मान लीजिए ये कॉलम मैंने हाइड कर लिया है, इस कॉलम को मैं आपको हाइड करके फिर से दिखाता हूँ। अब इस कॉलम को मुझे अनहाइड करना है। अनहाइड करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने पर ये हो क्या रहा है, ये जो बीच में एक लाइन देख रहे हैं आप, डार्क लाइन, ये डार्क लाइन इसी वजह से आई है कि इसने इन दोनों के बीच में जो कॉलम हाइड किया हुआ था ना, उसको सिलेक्ट कर लिया है। अब आप यहाँ पर हाइड पे क्लिक करें, अनहाइड पे क्लिक करें, तो ये अनहाइड हो जाएगी। इसी तरह से मान लीजिए आप इस रो को हाइड कर लेते हैं, राइट क्लिक करें जरा, हाइड करें। अब आप अगर आप हाइड अनहाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं और ये उसको अनहाइड कर देगा। क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये डार्क लाइन जो आपको दिख रही है ना, ये उसी को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पे लेके आए वापस, अब वो डार्क लाइन नहीं दिख रही। हमने कहा किसको हाइड किया है, फोर्थ रो को। तो हम यहाँ पर माउस के कर्सर को लेके आएंगे, राइट क्लिक करेंगे, वो रो जो है वो सिलेक्ट हो गई है। अब यहाँ पर अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो वो जो रो हाइड थी वो अब अनहाइड हो गई है। अब हम दो कॉलम्स की बात करते हैं।
दो कॉलम्स की बात करने पर राइट क्लिक वाला ये वाला मेथड नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि जब आप राइट क्लिक करेंगे तो वो इसी कॉलम को सिलेक्ट करेगा। इसके लिए इससे पहले हमें दोनों कॉलम्स को, जिन दो कॉलम्स को भी आप, दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को हाइड करना चाहते हैं, उनको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद कहीं भी राइट क्लिक करें। कहीं भी राइट क्लिक करने के बाद आप इनको हाइड पे क्लिक कर दें तो ये हाइड हो गए। अब आप यहाँ पर आएँ, यहाँ पर आने पर राइट क्लिक करें और अनहाइड पे क्लिक कर दें। दोनों के दोनों अनहाइड हो गए। अब आप कहेंगे ये तो बड़ा आसान है, दोनों के दोनों कॉलम्स को हाइड और अनहाइड करना, है ना? अनहाइड करना ज़्यादा आसान है, वहाँ पे राइट क्लिक ही करना है, वहाँ तो सिलेक्ट करने की भी कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पे राइट क्लिक किया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको फिर से हाइड करता हूँ। ये देखिए हाइड किया। अब मैं कहीं भी काम करने लग जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे क्लिक करें ज़रा, अनहाइड पे क्लिक करें। अरे! इसने तो एक ही कॉलम को अनहाइड किया है। पहले इसने दो कॉलम्स को अनहाइड किया था, अब इसने एक को क्यों किया? चलिए देखते हैं, उसका कारण समझने की कोशिश करते हैं। ये दो कॉलम्स हैं, इनको मैंने अनहाइड करना है, हाइड करना है। यहाँ पे क्लिक करूंगा, हाइड पे क्लिक कर दूंगा। देखिए ये डार्क लाइन आपको दिखाई दे रही है। इस डार्क लाइन का मतलब है कि वो दोनों के दोनों कॉलम्स जिनको आपने हाइड किया है, अभी वो सिलेक्टेड है। इसलिए यदि अभी अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करके अनहाइड पे क्लिक करेंगे तो वो दोनों के दोनों कॉलम्स वापस आएंगे। लेकिन यदि आपने यहाँ, ये देखिए लाइन दिख रही है आपको, कहीं यहाँ कहीं क्लिक कर लिया और काम अपना किया, 1 घंटा 2 घंटे आपने काम किया और उसके बाद आपको अब ये दोनों कॉलम्स चाहिए, तो उसके लिए यदि आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे तो एक कॉलम ही आएगा, दोनों कॉलम्स नहीं आएंगे। अब आपको तो दोनों कॉलम्स चाहिए। अगर आपको दोनों कॉलम्स चाहिए तो जिन भी कॉलम्स को, दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को जिनको आपने हाइड किया है, उसके लेफ्ट वाला कॉलम और उसके राइट वाला कॉलम, इन दोनों को इकट्ठा सिलेक्ट कर लें। जैसे अभी मैं सिलेक्ट करने जा रहा हूँ, ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद अब आप यहाँ पर राइट क्लिक कर दें। राइट क्लिक करने पर अनहाइड पे क्लिक करें, दोनों के दोनों कॉलम्स जो हैं वो अनहाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कॉलम्स को हाइड और अनहाइड कर सकते हैं। यही सेम प्रोसीजर हमें रोज़ के लिए अपनाना है। मान लीजिए ये 3 रोज़ को मैं हाइड करना चाहता हूँ, मैंने इनको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, हाइड किया। अब अगर मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर दूंगा ना तो ये सारी की सारी रोज अनहाइड हो जाएंगी, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहीं पर यहाँ काम करने के लिए चला गया और वापस आया और अब यहाँ पर आके राइट क्लिक करके अनहाइड करने की कोशिश करूंगा ना, तो सिर्फ एक रो ही अनहाइड होगी। लेकिन मुझे तो सारी चाहिए, तो मुझे इसके ऊपर वाली रो और इसके नीचे वाली रो को सिलेक्ट करना पड़ेगा। फिर मैं राइट क्लिक करूंगा, अनहाइड पे क्लिक करूंगा, तो ये सारी की सारी रोज अनहाइड हो जाएंगी। अब एक और मेथड बताता हूँ। मान लीजिए आपने इनको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करने के बाद आपने इनको हाइड कर दिया। हाइड करने के बाद आप अभी कहीं और काम करने के लिए चले गए, ठीक। उसके बाद आप क्या करना चाहते हैं, आप उन कॉलम्स को वापस चाहते हैं, तो मैंने आपको बताया कि आप इनको सिलेक्ट कर लें। अब सिलेक्ट कर लिया, अब आप यहाँ पे राइट क्लिक करें। मान लीजिए आप यहाँ पर राइट क्लिक नहीं करना चाहते। अब अनहाइड करने का दूसरा मेथड क्या है, आप यहाँ पर डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो जितने भी हिडन कॉलम्स होंगे वो आपको दिखाई देने लग जाएंगे। इसी तरह से आप कुछ रोज पकड़ लें, इन रोज को आप राइट क्लिक करके यहाँ से हाइड कर दें। हाइड करने के बाद अब अगर यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे ना तो एक रो अनहाइड होगी। अगर मैं यहाँ पे करूँगा तो यहाँ पे आकर एक रो अनहाइड होगी, करके देख लें। ये देखिए एक रो अनहाइड हुई है, मुझे तो सभी चाहिए। तो आप ऊपर वाली रो और नीचे वाली रो को सिलेक्ट कर लें, राइट क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ ही डबल क्लिक कर दें। जैसे ही आप यहाँ डबल क्लिक करेंगे तो आपकी सारी की सारी रोज अनहाइड हो जाएंगी। अब क्या अनहाइड और हाइड करने का कोई और मेथड भी है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। रिबन के थ्रू तो भी तो वो होगा। मान लीजिए मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ। यदि मैं इस पर्टिकुलर कॉलम को हाइड करना चाहता हूँ तो मैं इस कॉलम के अंदर एक सेल को सिलेक्ट कर लूँगा। मुझे पूरे के पूरे कॉलम को सेलेक्ट करने की अब ज़रूरत नहीं है। मैंने यहाँ पे ये कॉलम सिलेक्ट कर लिया, इस कॉलम में ये सेल सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पर जाने पर ये विजिबिलिटी की ऑप्शन मुझे दिखाई दे रही है। इस विजिबिलिटी की ऑप्शन में यहाँ पर मुझे हाइड कॉलम्स देखना है। ये लिखा हुआ हाइड कॉलम्स। अब मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो वो मेरा जो कॉलम है वो हाइड हो चुका है। इस तरह से आप कॉलम को हाइड कर सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो ये आपको पर्टिकुलर लाइन दिख रही होगी डार्क सी। ये इसका मतलब है कि वो अभी जो कॉलम है वो अभी वो जो पर्टिकुलर कॉलम का जो सेल था
वो अभी सिलेक्टेड है। अगर आप यहाँ पर आकर यहाँ पे क्लिक करके इसको यहाँ से अनहाइड करने की कोशिश करेंगे तो वो अनहाइड हो जाएगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर सेल हाइड होने पर भी सिलेक्टेड था। अब मान लीजिए मेरे पास दो कॉलम्स हैं और मैं उन दोनों कॉलम्स में ये दो सेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। इनको सिलेक्ट करने के बाद पूरे के पूरे कॉलम्स को सिलेक्ट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ दो सेल्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ, दो अलग अलग कॉलम्स में। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, क्लिक करने पर हाइड और अनहाइड में जाकर हाइड कॉलम्स पे क्लिक कर देता हूँ, तो वो दोनों के दोनों कॉलम्स हाइड हो चुके हैं। अब इनको अनहाइड करने के लिए मुझे वही फॉर्मेट में जाकर अनहाइड पे क्लिक करना होगा। करके देखूं, हो जाएगा। ये देखिए, यहाँ पे क्लिक करूं, यहाँ पे क्लिक करें और यहाँ पर अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक कर दें। अब मान लीजिए आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया और फिर से हाइड किया, जरा फिर से हाइड करें जरा। ये देखिए हाइड कर दिया और आप अपना काम करने में बिजी हो गए। अब आप क्या करें, अब आप यहाँ पे जाएं, जहाँ पे जाने पर हाइड और इसमें जाएं और अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करें। तो क्या वो कॉलम्स अनहाइड हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि वो कॉलम्स जो हाइड हुए हैं अभी सिलेक्टेड नहीं है, तो वो फिर अनहाइड कैसे होंगे? उसके लिए आपको इनको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आना पड़ेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको हाइड और अनहाइड में आना है और यहाँ पर अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करना है। जैसे ही आप अनहाइड कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो वो कॉलम्स अनहाइड हो जाएंगे। इसी तरह से रोज भी हैं। मान लीजिए ये पर्टिकुलर रोज हैं, इन रोज को आप हाइड करना चाहते हैं। हाइड करने के लिए इन रोज में सभी सेल सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, यानी पूरी रो को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इन 5 रोज में से या 4 रोज में से कोई भी 4 सेल, ये सेल जो है एक कॉलम में है लेकिन अलग अलग रोज में है, इनको सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएं। फॉर्मेट में जाने के बाद विजिबिलिटी में और यहाँ पर हाइड रोज पे क्लिक कर दें तो ये रोज हाइड हो जाएंगी। हाइड होने के बाद अब आप इनको अनहाइड करना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें, यहाँ क्लिक करें, अनहाइड रोज पे क्लिक करें तो रोज अनहाइड नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमने इनको सिलेक्ट नहीं किया। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में जाएं, फॉर्मेट में जाने के बाद हाइड और अनहाइड में जाएं और यहाँ पर अनहाइड रोज पे क्लिक कर दें, मेरी सारी की सारी रोज अनहाइड हो जाएंगी। अब क्या इसके अलावा भी कोई मेथड है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। मान लीजिए आप इस कॉलम को हाइड करना चाहते हैं, तो इसकी बाउंड्री पे क्लिक करके इसको राइट साइड की तरफ ड्रैग कर दें। कर दिया ड्रैग। अब वापस लाना चाहते हैं तो यहाँ पर डबल क्लिक कर दें, वापस भी आ गया। अब आप क्या करें, अब आप इन दोनों को उठा के यहाँ पे ले आए। 2 सेल्स को हाइड कर रहा हूँ अब मैं, ये देखिए 2 सेल्स हाइड हो गए। अब यहाँ पे डबल क्लिक करें, एक सेल वापस आया, फिर से डबल क्लिक करें, दोनों सेल्स वापस आए। अब आप ये तो एक एक करके वापस आए, अगर आप इकट्ठा वापस चाहते हैं तो इन दोनों को सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ डबल क्लिक करें तो दोनों के दोनों सेल्स जो हैं वो इकट्ठे वापस आ जाएंगे। इसी तरह रोज के लिए है। इस रो को यदि आप हाइड करना चाहते हैं तो इस रो को उठाकर आप ऊपर करते हैं, रो हाइड हो गई। वापस लाना चाहते हैं, डबल क्लिक कर दें। अगर आप इस रो को उठा के ऊपर करते हैं तो इस रो को या किसी भी कॉलम को आप उठाकर नीचे भी ला सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपको डबल क्लिक करना है। यदि आपने इसको ऐसे किया है तो आप इसको उठाकर भी इधर ला सकते हैं। ये देखिए मैंने इन दोनों रोज कॉलम्स को हाइड कर लिया, हाइड किया इस तरह से, ठीक है जी। अब उठाना भी मैं इस तरह से चाहता हूँ, डबल क्लिक नहीं करना चाहता तो मैंने उठा के ऐसे कर दिया, ठीक। अब ये दोनों के दोनों आ गए। कई बार ऐसा नहीं होता, क्यों? क्योंकि आप कहीं और काम करने लग जाते हैं तो वो दोनों को इकट्ठा नहीं उठाता। ये देखिए एक को उठाया फिर दूसरे को उठाया, ठीक। ये देखिए अब आप दोनों को इकट्ठा उठाना चाहते हैं, हाइड करें जरा दोनों को। दोनों को इकट्ठा उठाना है, दोनों को सिलेक्ट करो, अब ड्रैग करो जरा, दोनों आएंगे। अगर आप दोनों को सिलेक्ट करेंगे, लेफ्ट कॉलम को राइट कॉलम को ड्रैग करेंगे, फिर दोनों आएंगे। अगर आप कहीं और काम करने में बिजी हो जाते हैं और फिर ड्रैग करते हैं, फिर एक ही आता है। इसी तरह से रोज के साथ भी है। रोज वाला अब आप खुद करके देखिएगा। दरअसल होता क्या है कि जब मैं इसको उठा के यहाँ पे करता हूँ ना, अगर आप ध्यान से देखें तो इसकी विड्थ 0 हो जाती है। असल में जब भी हम किसी रो को, किसी कॉलम को हाइड करते हैं तो हम कॉलम की विड्थ को एक्चुअल में 0 करते हैं। यदि हम किसी रो को हाइड करते हैं तो हम उसकी हाइट को 0 करते हैं। तो अगर आप इसका प्रूफ देखना चाहते हैं तो इसको सिलेक्ट कर लें, यहाँ फॉर्मेट में जाएं, कॉलम विड्थ पर जाएं, इसको 0 कर दें जरा, ओके पे क्लिक करें तो ये देखिए वो हाइड हो गया।
एक्चुअल में जब हम इसको ड्रैग करके राइट की तरफ लेके जाते हैं तो हम उसकी हाइट को ही ज़ीरो करते हैं। अब क्या इसके कोई कीबोर्ड के शॉर्टकट मेथड्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल हैं। क्या उसके लिए पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना पड़ेगा? जी बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। आप उस कॉलम में किसी भी सेल को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल और ज़ीरो को प्रेस करें। जैसे ही कंट्रोल और ज़ीरो को प्रेस करेंगे वो हाइड हो जाएगा। अब अगर एक से ज़्यादा करना हो तो मान लीजिए इन तीनों को करना है तो तीनों को सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल और ज़ीरो को प्रेस करें, तीनों के तीनों हाइड हो जाएंगे। अब इसको अनहाइड करने का मेथड क्या है? अनहाइड करने का मेथड ये है कि आप ऑल्ट को प्रेस करें, ऑल्ट को प्रेस करने के बाद होम को प्रेस करें। ये मैं आपको सिखा रहा हूँ कि आप रिबन को शॉर्टकट मेथड से कैसे असेस कर सकते हैं। सारे के सारे शॉर्टकट्स ऑल्ट प्रेस करने पर हमारे सामने आ जाते हैं। अब फॉर्मेट में जाना है तो ओ प्रेस करें, विजिबिलिटी में जाना है तो यू प्रेस करें, और अगर आपको अनहाइड करना है कॉलम्स को तो एल प्रेस करें। तो आप कहेंगे कि सर इसका कोई आसान मेथड नहीं है, जैसे आपने कंट्रोल और ज़ीरो को प्रेस करके, जैसे ये कंट्रोल और ज़ीरो को प्रेस करके इनको हाइड किया था, ऐसे ही हमें कुछ बता दें। तो जी हाँ, बिल्कुल है, वो है कंट्रोल शिफ्ट और ज़ीरो। लेकिन बहुत से केसेस में ये काम नहीं करता। इसके सॉल्यूशंस जो हैं, इंटरनेट भरा भरा पड़ा है इनके सॉल्यूशन से, और उन सॉल्यूशंस में भी कुछ सॉल्यूशंस वर्क करते हैं, कुछ नहीं करते। तो जो स्टूडेंट होता है वो दिक्कत में रहता है। उससे अच्छा ये है कि आप ऑल्ट वाला मेथड यूज़ करें। इस मेथड से धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके हाथ पर चढ़ जाएगा, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप इस शॉर्टकट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कंट्रोल शिफ्ट और ज़ीरो चल रहा है फिर तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको रो को हाइड करने का मेथड बताता हूँ। मान लो आपको इस रो को हाइड करना है। इस रो को यदि आप हाइड करना चाहते हैं, इसरो मत समझ लीजिएगा, वो एक एजेंसी है। इस रो यानी दिस रो। तो इस रो को यदि आप हाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको शिफ्ट कंट्रोल और 9 को इकट्ठा प्रेस करना है। कंट्रोल और 9 को इकट्ठा प्रेस करने पर वो हाइड हो गई है। ठीक है, अब आपको इसको अनहाइड करना है तो आप कंट्रोल शिफ्ट और 9 को इकट्ठा प्रेस करें। कंट्रोल शिफ्ट और 9 को इकट्ठा प्रेस करने से वो आ भी गई है। मान लीजिए एक से ज़्यादा रोज़ को हाइड करना चाहते हैं, इन रोज़ को हाइड करना चाहते हैं, कंट्रोल और 9 को इकट्ठा प्रेस करें ज़रा, रोज़ हाइड हो गई। अब इन रोज़ को इकट्ठा अनहाइड करना चाहते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और 9 को प्रेस करें ज़रा, अनहाइड हो गई। लेकिन इसलिए हुई क्योंकि वो सिलेक्टेड थी। अब ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल और 9 को प्रेस किया, फिर मैं कहीं अपने काम में बिजी हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर जाकर या कहीं भी कंट्रोल और 9 को प्रेस करूँगा ना, तो ये देखिए यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट और 9 को प्रेस करें, कंट्रोल शिफ्ट और 9 को प्रेस करें ज़रा, ये देखिए कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि कुछ सिलेक्शन ही नहीं है कुछ। तो आपको सिलेक्शन करनी पड़ेगी। जब आप हाइड करके एकदम से अनहाइड कर देते हैं तो डाटा तो पहले ही सिलेक्टेड है, वो हिडन कॉलम या हिडन रोज तो पहले ही सिलेक्टेड है। अब मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब मैं कंट्रोल शिफ्ट और 9 को प्रेस करूंगा, और जैसे ही प्रेस करूंगा जो मेरी हिडन रोज थी वो मेरे सामने आ जाएंगी। इसका मतलब ये है सिलेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है इस पूरे हिडन और हाइड और अनहाइड के केसेस में। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी डिटेल में आपको समझाने की कोशिश की है, और आशा करता हूँ कि ये चीज़ें आपको समझ भी आई होंगी। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।